सुख और दुख प्यारे आते ही रहते हैं। कभी सुख आ गया तो कभी दुख भी आ गया। बालक का जब जन्म होता है बालक रोता है। जिसने भी जन्म लिया है, पृथ्वी में देवता भी आने को डरते हैं प्यारे। इस पृथ्वी में देवता आने के लिए डरते हैं, कभी आते नहीं है देवता। देवता लोग भी डरते हैं। क्यों? जिस भी बालक का जन्म हुआ वो रोता है, नहीं रोता है तो नर्स उसको रुलाती है। चार थप्पी मार के देना, रुला रोता था। श्री राधे। इसलिए महाराज जो है भगवान भोलेनाथ के जो है ये महाराज बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को भोलेनाथ ने दिया। कलयुग जब आएगा, प्रारंभ होगा, और जैसे महाराज कलयुग आएगा घनघोर, तब तक जो है ये बद्रीनाथ धाम ओझल हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम जाते हुए रास्ते में एक महाराज पांडकेश्वर महादेव पड़ता है, जो पांडवों ने स्थापना किया है। जितने भी भगवान भोलेनाथ की स्थापना हुआ, किसी राजा ने किसी ने भी स्थापना किया है।
हर 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 भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के जो है आगे आपने देखना होगा, जो बद्रीनाथ धाम गए होंगे, आगे आप जाकर के पांडुकेश्वर है, जो पांडवों ने भगवान भोलेनाथ की स्थापना किया, और भगवान शिव ने पांडवों के लिए, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए। सबसे ज्यादा भगवान शिव की स्थापना यदि किसी ने किया है प्यारे, तो पांडवों ने किया है। ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा बाबा भोलेनाथ नहीं है प्यारे, सब जगह है। इसलिए महाराज वहां पर आज भी एक कुंड है महाराज, पांडुकेश्वर मंदिर के पास में एक कुंड है। अगर उस कुंड का, बद्रीनाथ धाम से मेरा थोड़ा सा पहले पड़ता है पांडुकेश्वर, उस कुंड का यदि हम जल ले आते हैं और वह जल ला करके किसी व्यक्ति को महाराज, यदि किसी व्यक्ति को लकवा मार गया है या मृगी जैसे बीमारी है, अधरंग हो गया है, ऐसे व्यक्ति का यदि वहां का पांडुकेश्वर कुंड का जल ला करके पिलाया जाए, 5 किलो कैन ले आते हैं, जल उसको पिलाएंगे, उस व्यक्ति का महाराज अधरंग वाला रोग समाप्त हो जाता है, मृगी जैसा रोग खत्म हो जाता है। जो पांडुकेश्वर महादेव के कुंड का जल लेकर के आते हैं और उस भक्त को देते हैं। बोलिए हर हर। भगवान शंकर के जो कुंड हैं, जैसे त्रिजुगी नारायण कुंड, त्रिजुगी नारायण है जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। भगवान के 52 विवाह हुए हैं भोलेनाथ के। पार्वती है, चंडी है, दुर्गा है, काली है, कुष्मांडिका है, चंद्रघंटा है, नैना देवी है, मनसा देवी है। ये कोई और नहीं, ये सती के शरीर से ही सब जगह बने हुए हैं। ये सती हैं, पार्वती का ही सब शरीर है। जितनी भी देवियां हैं प्यारे, सब पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुए। जितने भी आप पूजा कर रहे हो, पार्वती की पूजा से आप लोगों को सौभाग्य मिलता है, संतान मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान ने 52 विवाह किए, लेकिन किसी की एल्बम संभाल के नहीं रखी, किसी की भी। हाँ, एक एल्बम संभाल के रखी है, किसकी? पार्वती की। बाकी किसी की एल्बम नहीं संभाली। पार्वती की जहां शादी हुई थी, उसी को महाराज कहते हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर। यहां पर भगवान शिव की जो है, पार्वती ने जिस अग्नि के भगवान शंकर के साथ फेरे लिए थे भगवान भोलेनाथ ने, कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए प्यारे, लेकिन आज भी वहां पे फेरे की अग्नि जल रही है भोलेनाथ की, जहां भगवान ने विवाह किया था। कितना बताएं भगवान की। शिव महापुराण की कथा इतनी अद्भुत कथा है प्यारे, लेकिन श्रद्धा और भाव दिखाना पड़ता है महाराज। सुनाने वाले का भाव, सुनने वाले का भाव अपार होना चाहिए। दोनों को महाराज विश्वास होना चाहिए। भगवान जो है, और वहां पर सती भगवान भोलेनाथ ने वहां जब फेरे किए, अवस्थित जैसे 7 फेरे किए थे मेरे भोलेनाथ ने, 7 कुंड बन गए। 7 फेरे ली पार्वती, 7 कुंड बन गए। और उन 7 कुंड का महाराज आज भी भगवान शिव के जो पहाड़ बन गए, जो पर्वत बने, जो समुद्र बने, भगवान ने तांडव किया। जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया दक्ष प्रजापति के यहाँ, भगवान शिव को क्रोध आया,
वीरभद्र के द्वारा यज्ञ को विध्वंस करा दिया था जब सती का देह सती ने त्याग किया। भगवान सती से इतना प्रेम करते थे भोलेनाथ कि जले हुए सती के शरीर को उठाया, कंधे पे रखा, आकाश पे उड़ने लग गए महाराज भोलेनाथ। आधा जला हुआ शरीर मेरे बाबा ने सती को लेकर के आकाश में उड़ाया। त्रिलोकी के देवता परेशान, त्रिलोकी के देवता ने सोचा ये क्या होगा भगवान शिव, यदि ऐसा कार्य करेंगे तो होगा क्या। तब भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और भगवान विष्णु ने अपना जो है चक्र सुदर्शन जो है छोड़ दिया। वो चक्र सुदर्शन जैसे छोड़ा तो चक्र सुदर्शन से सती के थोड़े थोड़े टुकड़े गिरने लग गए। और जैसे जहां जहां वो टुकड़े गिरे महाराज, नेत्र गिरे, नैना देवी, मन गिरा, मनसा देवी, चंडी देवी, कूष्मांडका, चंद्रघंटा, जितने भी मंदिर हैं, दुर्गा है, भद्रकाली है, सब जो है ये सती के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने आज सती से कहा, सती तू मेरी पत्नी होकर के एक गलत काम किया। कौन सा गलत? आपने कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्यागा। हवन कुंड में कूद कर तुमने हवन कुंड में कूद करके प्राणों को त्यागा है। इसलिए जो मेरे यज्ञ में बाधा डालता है, मेरे यज्ञ में इन बच्चों की सबकी भावना बनी थी महाराज की कथा हम इस एरिया में सबके सहयोग से कराना चाहते हैं। और ये कथा पर्सनल नहीं, आप सबकी एक कथा है। बोलो हारे हार, ये आप सबकी कथा है, याद रखना। और कल से यहाँ भगवान शिव का, पार्थिव शिव का रुद्राभिषेक होगा। जोड़े से बन के आना, आज शाम के लिखा जाना, सुबह यहाँ पूजा। आज तो पहला दिन था, इन बच्चों को पता तो था नहीं व्यवस्था कितनी लंबी होती है। अब जब तुम्हारा टेंट मारा भैया, सुबह टेंट लगाएगा तो कथा कब होगी समझो। अब आप देखते रहे, जो कि एक कथा महाराज 1 बजे चालू होनी थी, कै बजे चालू हुई? 3 बजे, 3:30 बजे, पता तक। लेकिन ये कथा याद रखिएगा। हाँ, ज्यादा व्यवस्था करनी है, पैरों में दर्द होता है, अपने अपने घर से 5-5 कुर्सी लाके डाल दो। आप भी बैठो, वो भी बैठो, आराम से कुर्सी बैठो। कथा नहीं छूटनी चाहिए। क्यों? ये भाव तुम्हें रखना है, ये कथा हमारी है। क्योंकि हम तो कह रहे थे महाराज 200-400 यहाँ कुर्सी पड़ जाए तो सभी के पैरों में अधिकांश दर्द होता है। तब आप ये सोच, भोले बाबा हमारे हैं और ये कथा हमारी है। अपने घर से 5 कुर्सी लाओ, डाल दीजिए, कोई लेके नहीं जाएगा। आराम से कुर्सी में बैठो, किनारे पर आनंद से कथा नहीं छूटनी चाहिए। बेटे का, बहू का, स्वयं शाम के नाम लिखा के जाना। कल सुंदर पीली शंकर के, शंकर जी बनेंगे, मिट्टी के शंकर जी। सुबह पूजा होगा, जितने जोड़े होंगे उतने शंकर जी का निर्माण होगा। अब आप लोगों में ये क्षमता होनी चाहिए, तुम कितने जोड़े बन के आ सकते हो। शंकर जी की सुंदर स्थापना होगी, सुबह पूजा होगा, सारी सामग्री हम ला के देंगे आपको। आप जोड़े से आइए, पूजा में बैठिए, भगवान का रुद्राभिषेक कीजिए। अभी आप YouTube पे देखना, शाम के नरेला में कथा चल रही थी, कल तक नरेला कथा थी। 13 तारीख को विश्राम हुई है नरेला में, आज 14 तारीख तो है। 4 बजे तक भंडारा हुआ, 4 बजे के बाद हम यहाँ आना हुआ। देखिए सरंगी भी है वहां महाराज, बड़े विशाल शंकर जी बनते थे, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग, सुंदर बेलपत्र के द्वारा, दूध के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा भगवान का अभिषेक करना कल से जोड़े से। और अभिषेक करके देखिएगा प्यारे, 3 ही दिन में 4 दिन अभिषेक करने को मिलेगा और 5 ही दिन में आप क्या प्राप्त कर सकते हो आप देखिएगा। थोड़ी सामग्री से भगवान को आप प्राप्त। लेकिन ये भाव बनाना कि ये कथा भोलेनाथ को हमने बुलाया है, कथा ये हमारी है, कथा छूटे नहीं।
आप थोड़ी से, अरे इतने लोग क्या भोलेनाथ को बुलाना है? जैसे बाबा ने लुटाया वैसे तुम भी लुटा दो भोले बाबा के लिए। भोले बाबा ने सब कुछ तो लुटाया तुम्हारे लिए, क्या नहीं दिया बाबा ने? लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली हाथ लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव ना अटकी। लगन लगाया सच्चे कभी उसकी नाव ना अटकी। जो लगन लगाया सच्ची हाँ उसकी नाव ना अटकी। जो लगन लगाया सच्चे कभी उसकी नाव ना अटकी। वो पार लगाया पल में ना देर करी पल भर की। हाँ पार लगाया पल में ना देर करी पल भर के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले, कर दिया माला मिटा दिया जंजाल काशी
वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। का दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। हाल का दिया आम का दिया हाल काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले। बोलिए हर महादेव हर। महादेव। इसलिए प्यारे सबके मन में ये भाव होना चाहिए भोलेनाथ और ये साक्षात शिव महापुराण भगवान शिव का ही रूप है। एक बेल पत्र यदि श्रद्धा है तो आपकी काया कल्प हो सकती है। एक दिन की कथा आपके जीवन की धारा बदल सकती है प्यारे। हर एक बात याद रखना, जो ज्यादा झुकता है वही कुछ प्राप्त कर सकता है, झुकने वाला ही। एक बारी समुद्र से एक सबसे बड़ी नदी कहती है, समुद्र से मांगो तुम्हें क्या चाहिए मैं लाके उपहार करूंगा। नदी कह रही है समुद्र से। समुद्र ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। नहीं मांगी है, बोले कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांग लीजिए, आज आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगी। समुद्र ने कहा नदी को अभिमान हो गया। यदि तुम्हारे अंदर अभिमान है प्यारे, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। कभी भी धन का अभिमान, बल का अभिमान, सुंदरता का अभिमान मेरे बाबा भोलेनाथ को पसंद नहीं है, याद रखना। कभी भी, अरे तुमको उसको बल भी दिया तो भगवान ने दिया, धन दिया तो भोलेनाथ ने दिया है, याद रखना प्यारे। जो भी कुछ है तो मेरे बाबा का दिया हुआ, कुछ भी मिला तो बाबा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि समुद्र ने जब बार बार नदी से कहा मांगो मैं दूंगा, नदी ने कहा मांग लो। समुद्र बहुत दिन से आप में बड़ी गंभीरता है, आपने देखा होगा समुद्र अपने दायरे पे रहता है, आगे नहीं। मांगो क्या चाहिए। उस नदी ने ज्यादा जब प्रार्थना किया तो समुद्र ने कहा यदि तुम देना चाहती हो एक चीज करो। बोलो क्या? थोड़ा सा दूब ला के दे दो मुझे। क्या मांगा समुद्र ने? दूर्बा जानते हो, घास। थोड़ा सा दूब ला के दे दो मुझे। एक बार तो नदी हंसी, इतनी छोटी सी बात, बोले ला के दे दो। नदी गई है और दूर्बा के लिए ऐसा हमारा उछाल मारी दूर्बा को उखाड़ने के लिए, वो तुरंत झुक गई। फिर मारा, फिर झुक गई, फिर मारे पानी, फिर झुक गई। वो नदी परेशान हो गई लेकिन दूर्बा को उखाड़ नहीं पाई। कहने का भाव अर्थ यह है प्यारे, जीते हुए की झुकने की पहचान है जो भक्त होता है, और मुर्दे की पहचान होती है जिसमें अकड़ होती है महाराज, वो मुर्दे की पहचान होती है। यदि झुक गए भगवान के प्रति, यहाँ अभिमान रहता है प्यारे। शर्म करना है तो दुनिया से करना, मेरे भगवान से शर्म नहीं करना चाहिए, भोलेनाथ से शर्म करना। 84 लाख योनि में तुम भ्रमण कराना, किसी तीर्थ में चले जाना, कहीं भी जाना प्यारे, जब तक भगवान शिव के शरण में। एक बारी पार्वती ने कहा चलो हम भी दुनिया घूम के आते हैं, दुनिया में कैसे कैसे रंग बिरंगे लोग रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग यहीं आएंगे। पार्वती से कहा कि तुम तो चुपचाप बैठी रहो, सब लोग यहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे, गिन गिन के आएंगे, चुन चुन के आएंगे। याद रखना
तुमको भी शमशान में कौन रहता है? भगवान भोलेनाथ। तुमको भी शमशान जाना है, मुझे भी शमशान जाना है। कोई बहुत ताकतवर होगा वो भी जाएगा, तपस्वी होगा वो भी जाएगा, रहने वाला कोई नहीं प्यारे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा। पार्वती से भोलेनाथ कहते देवी तुम चिंता मत करो, एक एक नमूना खूब बंद बंद के आएंगे। आप देखते हो जब अर्थी लोग बंद खींच खींच के बांधते हैं। अरे पता है मर गया है, कौन ये भागेगा, फिर भी खींच के बांधते हैं। और इतना ही नहीं, जलाने की पूरी सामग्री लेके जाएगा, कपूर लेके जाएगा, घी लेके जाएगा, सामग्री लेके जाएगा, बच ना जाए इतना सारी ऐसा। अब वो अम्मा थी पहले इतनी बड़ी और अम्मा हो गई एक झोली में इतनी सी आ गई। अम्मा एक झोली में इतनी सी हो गई, लाल सी तो ले गए गंगा। एक ने पूछा प्यारे मरने के बाद तुम गंगा जी लेकर के जाते हो, और हो सके तो माँ बाप को जीते जी गंगा जी नहला देना प्यारे, स्वयं गंगा जी आ जाए। मरने के बाद तो जाते ही हो, लेकिन जीते जी ले जाना प्यारे। और कभी भगवान की कथा उदास होकर नहीं सुननी चाहिए, खड़ूस बन के कभी मत सुनो। भगवान कथा मुस्कुराते हुए सुनो। अरे खड़ूस बन के सुनना है कथा तो घर ही बहुत है। फिर घर में थोड़ी चिंता है क्या? कौन सुखी है बताइए मुझे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बाबा के दास, मेरे भोलेनाथ के दास। सब दुखी हैं प्यारे, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं मैं, भगवान ने इतने विवाह किए, कंजूसी करना लेकिन भगवान के लिए नहीं। 7 दिन जुड़ना मेरे भोलेनाथ के साथ। और मैंने जो कहा है ना, सब महाराज थोड़ी थोड़ी कुर्सी लेके डाल दीजिए, सब बैठे, सबके दर्द रहता है ना, आराम से। अब कोई ऐसे बैठे हैं, कोई एक पैर ऐसे उठा के, सब रख लो 5-5। हमारे नगर में भोलेनाथ आए हैं, मेरा बाबा आए हैं, बाबा के निमित्त लगा दो। तुम भी बैठो, 4 को और बैठने को लगा दो, सब इसको सजा दो महाराज बाबा का। फिर देखो तुमने इसके दरबार को सजाओगे, ये तुम्हारे दरबार को तुम्हारे घर को कल से ही सजाना चालू कर देगा मेरा बाबा। कल की ही डेट से चालू कर, देर नहीं करेगा। ऐसा महाराज सब जगह कंजूसी कर लेना, हर कार में कंजूसी कर लेना, कभी मेरे भोलेनाथ के प्रति नहीं। कल दूध का अभिषेक होगा, बेलपत्र है, दूध है, देखें लोग ये कहें कि हाँ महाराज, पूट खुर्द में भी बुरे बाबा के दीवाने हैं महाराज। तुम्हारा बाबा का नाम होगा तो तुम्हारा नाम रोशन ऑटोमेटिक होगा। हर हर बाबा का नाम। भगवान शिव ने किसी की एल्बम संभाल के नहीं रखी, लेकिन पार्वती की एल्बम संभाल के रखी है। आज भी त्रिजुगी नारायण मंदिर है, जो कब पार्वती की शादी हुई थी, लेकिन आज भी वहां पे वो ज्योत अग्नि जल रही है, जिसपे भगवान शिव पार्वती ने फेरे लगाए थे। आज भी वो अग्नि जल रही है। विचार क्या भोलेनाथ में कितनी बड़ी। मैं लाया नहीं महाराज, लाता। अभी नरेला में कथा चल रही थी, 2-3 भक्तों ने अभिषेक करते करते बेल पत्र में नाग प्रत्यक्ष रूप में छपा हुआ आया करता था। इस बेल पत्र में नाग बना हुआ, 3 पत्तियों। और आप करके देखना रुद्राभिषेक आज से, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, ज्यादा 5 ही जोड़े बैठा सकते हैं हम। और 5 ही शंकर जी का शिवलिंग, मिट्टी के शंकर जी बनेंगे। अभिषेक करिएगा सुबह, और शाम के आरती के बाद लेके जाइएगा तालाब में प्रवाहित करके, और देखिएगा वहां उस बाबा से। और बोले